जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai.
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी पधारे हैं। तो महाराज जी के बारे में संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जिन्होंने BA MA डिग्री प्राप्त किया, उसके पश्चात उन्होंने एक मल्टीनेशनल बैंक में काम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में भगवद गीता का प्रचार करने के लिए दिया। तो वो मुंबई चौपाटी में वो ज्वाइन हुए और कई साल तक उधर के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवा किया। तत्पश्चात वो बेलगाम आए और बेलगाम के मंदिर के भी अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे और उसके बाद वो वृंदावन के मंदिर के भी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवा किया। और साथ साथ महाराज युवा पीढ़ी को भी प्रचार करते हैं और इतना ही नहीं, विदेश में अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया और ऐसे बांग्लादेश और अन्य देशों में भी जाके वो प्रचार करते हैं। साथ साथ उन्होंने बेलगाम में एक बहुत बड़ा जो प्रकल्प शुरू किया है, जो वैदिक सभ्यता के मतानुसार जैसे फार्म कृषि के आधार पर जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जैसे फार्म की वो महाराज जी कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे सेवा में महाराज है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो हम महाराज जी को जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र गाकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 26 बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और आशा करता हूँ कि ये श्लोक आप सबको कंठस्थ है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या उपभूतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। माता जी, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पत्ती, पुष्पम फल, क्षमा कीजिए, फूल, फलम फल, तोयम जल, यह जो कोई मैं मुझको भक्त्या भक्तिपूर्वक प्रयच्छति भेंट करता है, तत् वह अहम मैं भक्ति उपहरितम भक्ति भाव से अर्पित अश्नामि स्वीकार करता हूँ प्रयत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य लंबा है, मैं तात्पर्य का केवल पहला परिच्छेद पढ़ूंगा। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है।
ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वो कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। अनुवाद को दोहराइए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब कारवार के भक्त बहुत ही अच्छे भक्त हैं। इतने गर्मी में दोपहर में भी आप सब आते हैं और इतने श्रद्धा से, इतने प्रेम से आप यहाँ पर हर रविवार आते हैं और आप में से कोई शायद हर दिन भी आते होंगे। तो ये है श्रद्धा और प्रेम का लक्षण। देखिए, यदि आप चाहते तो आप घर में रह सकते थे, पंखा चला के पंखे के नीचे आराम से बैठ सकते थे। गर्मी में दोपहर के समय में थोड़ा निद्रा का लाभ उठा सकते थे, परंतु ये सारी सुविधाएं छोड़कर आप सब यहाँ पर आए। तो ये याद रखिए कि ये तपस्या श्री कृष्ण देख रहे हैं।
और श्री कृष्ण आपके भाव को, आपने जो कष्ट लिया है उसको बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो भगवान की भक्ति करने में इतना कोई कष्ट नहीं होता, परंतु जब कोई कठिनाई होती है और उस समय भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप सबको हार्दिक अभिनंदन। और जब से मैं कारवार आ रहा हूँ, आप में से कई भक्तों को अनेक वर्षों से देख रहा हूँ, कई भक्तों को पहली बार देख रहा हूँ। इस बार मैंने ये देखा है कि कारवार के भक्त बहुत श्रद्धालु हैं और बहुत भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुर हैं। चाहे वो रसोई में प्रसाद बनाने की सेवा हो या साफ सफाई करने की मंदिर की और प्रांगण की बात हो, उत्सव आयोजित करने की बात हो, तो बहुत प्रसन्न हूँ मैं आप सबके बीच में दोबारा आकर। कृपया इसी तरह से उत्साहपूर्वक आपकी भक्ति को आप जारी रखिए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र आप भक्ति में बहुत प्रगति करेंगे और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की कारवार शाखा और अच्छी तरह से बढ़ेगी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप समाज के कौन से भाग से आते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी आर्थिक परिस्थिति क्या है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी बात प्रभुपाद जी ने कही है अपने तात्पर्य में। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आश्चर्यमय फल क्या है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करके यहाँ पे कारवार में हमारा जीवन का अंत जब होगा तो हम पुनर्जन्म न लेके भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, इस दुखालय भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का सानिध्य उनके धाम में प्राप्त करेंगे और शाश्वत जीवन आनंद से रहेंगे। वहाँ पे ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना जन्म, ना मृत्यु, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी। ऐसे एक सुंदर और आनंदमय स्थान में हम सब जाएंगे। आप में से कितने भक्तों को ऐसे स्थान में जाना है? हाथ ऊपर कीजिए। सबको जाना है ना? कि सबको जन्म जन्मांतर कारवार रहना है? कितने भक्तों से आने वाले जितने भी जन्म होंगे उसमें कारवार में ही रहना है? कितने भक्त ऐसे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि चाहे कारवार हो या कोई दूसरा स्थान हो, यहाँ थोड़ी गर्मी और पसीने की समस्या है, दूसरे जगह में कोई और समस्या है। चाहे हम स्वर्ग लोक चले जाएं, नरक लोक जाएं, पृथ्वी लोक में रहें, भौतिक जगत में दुख ही दुख है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर जब लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं भगवत गीता जानता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, तो आप उनको पूछेंगे कि भगवत गीता का सार क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे। अधिक से अधिक क्या कहेंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो भी पूरा श्लोक नहीं, थोड़ा सा बोले।
तो भगवत गीता पढ़ने के बाद हम ये तो स्पष्ट जान लेते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और ये सृष्टि क्या है। हम आत्मा हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं और हमारा उनके साथ प्रेम का संबंध है जिसे हमें पुनर्स्थापित करना है। और ये सृष्टि दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का सागर है। यहाँ इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की आशा छोड़ देनी चाहिए, त्याग करनी चाहिए। क्योंकि यदि यहाँ कोई किसी स्थान में वस्तु उपलब्ध नहीं है तो वहाँ से जाकर उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास क्यों करना चाहिए। यदि आपको सब्जी खरीदना है तो सोनार के पास जाएंगे? आपको सोना चाहिए कि तो सब्जी वाले के पास जाएंगे? नहीं। तो यहाँ भौतिक जगत में दुख के बिना कुछ नहीं मिलता है, तरह तरह के कष्ट आते रहते हैं। भगवान ने इसकी रचना की है इसी प्रकार से। यदि ये भौतिक जगत सुख का सागर होता, सुखालयम होता, दुखालयम नहीं, तो कोई भी भगवान के पास नहीं आता। हर एक व्यक्ति सोचता कि चलो इधर ही रह के हम आनंद से रहेंगे, परंतु ऐसे नहीं है। ये भौतिक सृष्टि की रचना भगवान ने ऐसे की है कि यहाँ दुख पा पाकर जन्म जन्मांतर से बुद्धि पाकर अपने होश ठिकाने आकर व्यक्ति सोचेगा कि यह भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, मुझे भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो जब दुख आता है जीवन में तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमें, जब दुख नहीं आता है तब आश्चर्य होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आश्चर्यमय फल मिलता है भगवान कृष्ण की सेवा करने से, कि इस दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक सृष्टि से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं और भगवान के पास उनके धाम में जा सकते हैं। कितना सुंदर फल प्रदान करने के लिए तैयार हैं भगवान हम सब के लिए। केवल हमको क्या करना है? प्रेम करना है उनसे, बस भगवान से प्रेम करना है। और भगवान से प्रेम करने के लिए हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। एक ही योग्यता है और वो है श्रद्धा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति इस भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि कोई भी व्यक्ति मुझे एक पुष्प अर्पण करता है, फल फूल, पत्रम एक पत्ता भी अर्पण करता है, फल, और तोयम, तोयम अर्थात पानी। यदि कोई व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल जल यदि अर्पण करता है तो मैं बड़े आनंद से उसे स्वीकार करता हूँ, यदि वो भेंट मुझे भक्ति भाव से की गई हो तो भगवान के पास फूलों की, फलों की, पानी की कोई कमी नहीं है। परंतु ये सब चीज़ें वाहन हैं हमारे प्रेम को भगवान तक पहुंचाने के लिए। जैसे कभी कभी हम दुनिया में देखते हैं कि किसी के जन्मदिन के ऊपर लोग आके उनको फूल देते हैं, गुलदस्ता देते हैं, तो कभी कोई भेंट देते हैं। तो फूल देने से क्या होगा, वो फूल थोड़े दिनों तक रहेगा, फिर मुरझा जाएगा, फिर वो तो फेंकना पड़ेगा। परंतु जिसको आपने वो फूल दिया है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य बात फूल नहीं है, मुख्य बात ये है कि आप अपने सम्मान को, अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं, इसलिए हम आपको फूल दे रहे हैं, हमारे भाव को स्वीकार कीजिए।
एक छोटा बच्चा भी कभी अपने माता पिता से कुछ पैसे लेता है, थोड़ा थोड़ा कुछ, और जाके बाज़ार से कुछ खरीद के ले आता है और फिर अपने माता या पिता के जन्मदिन पर उनको भेंट देता है। तो माता पिता ये नहीं बोलते अरे ये तो मैंने ही दिया पैसा और मेरे पैसे से खरीद के मुझे ही दे रहे हो। तो वो तो बल्कि प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि बच्चे की भावना क्या थी? बच्चे की भावना थी कि मेरे माता या पिता के लिए मैं कुछ भेंट लेकर आऊं और उनको अर्पण करूं। तो ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया में जो भी कुछ है वो सब भगवान का है, हमारा तो कुछ नहीं है। चाहे कोई जल हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, हमारा धन हो, घर हो, परिवार हो, गाड़ी हो, ये सब भगवान की संपत्ति है। फिर भी हम सब जब इन चीज़ों को भगवान को अर्पण करते हैं, यद्यपि ये चीज़ें पहले से ही भगवान की हैं, भगवान हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ कह रहे हैं कि इन चीज़ों की कमी नहीं है भगवान के धाम में, परंतु भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। तो ये भक्ति का रास्ता इतना सुलभ है कि कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। अन्य जितने मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये बहुत कठिन है, परंतु भक्ति का मार्ग बहुत आसान है, किसी भी समय कोई भी कर सकता है। और कौन ऐसे व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं इतना गरीब हूँ कि भगवान को मैं थोड़ा जल भी नहीं दे सकता, भगवान को एक फूल भी नहीं दे सकता, एक तुलसी का पत्ता भी नहीं दे सकता, एक फल भी नहीं दे सकता। कौन इतना गरीब है? गरीब से गरीब व्यक्ति भी खुद तो स्वयं भी कुछ खाएगा ना। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बतलाते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण बतलाना चाह रहे हैं कि वो क्या स्वीकार करना पसंद करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान को मांस, मछली, अंडा इत्यादि अर्पण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ये चीज़ें मांगी नहीं हैं हमसे। यदि भगवान ने कहा होता कि मुझे मछली दे दो, तो कारवार में तो कोई कमी नहीं मछली की, आप इतने मछली दे सकते हो, परंतु भगवान ने मांगे नहीं है। मुझे याद है जब मैं पहली बार कारवार में आया था प्रवचन देने के लिए, बहुत साल हो गए, तो मैंने भक्तों ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था किसी एक सभागृह में। कोई कौन सा सभागृह मुझे याद नहीं है, परंतु फिर मैंने भक्तों से पूछा कि मैं किस विषय के ऊपर बोलूं। इतने अच्छे बड़े सभागृह में आपने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया है, पहली बार कारवार में। तो उन्होंने कहा आप किसी भी विषय के ऊपर बोल सकते हैं, पर कृपया एक बात मत बोलिए। और वो क्या है? कृपया उनको ये मत बोलिए कि आप मछली मत खाइए। तो अच्छा ऐसा है? हाँ, आप ऐसे बोलेंगे तो कभी भी वापस नहीं आएंगे, फिर हमारा मंदिर यहाँ होगा ही नहीं, कोई सत्संग ही नहीं हो पाएगा। फिर वो भक्त अपने जीवन की बात बोलने लगे, मुझे पता है कितना कष्ट है, कठिन है मछली को त्यागना। वो बोले जब मैं सुबह उठता हूँ तो नाश्ते में मछली चाहिए ही चाहिए। जब मछली सुबह का नाश्ता समाप्त हो जाता है तो मैं राह देखता हूँ दोपहर का समय कब आएगा जब मैं चावल के साथ मछली खाऊंगा। और फिर दोपहर के भोजन के बाद जब रात का समय कब आएगा उस समय भी मैं मछली कब खाऊंगा। और रात को जब सोता हूँ तो मछली के बारे में सोच के सोता हूँ कि कब सुबह उठ के मछली खाऊंगा।
वो भक्त ने अपने जीवन की बात कही हमसे, तो हमने कहा अरे हाँ, इतनी आसक्ति कृष्ण के प्रति होती, हाँ काश जितने मछली के प्रति थी, परंतु देखिए चमत्कार हो गया, वो भक्त बन गए, उन्होंने मछली छोड़ दी पूरी तरह से, और अब मछली का नाम नहीं लेते हैं कभी। ये चमत्कार है, कृष्ण भक्ति का चमत्कार। उसी तरह से भारत में लोग चाय कॉफ़ी पीने के लिए बहुत आदत उनको है, कापी ट्रेन में बोलते हैं ना, चाय कॉफ़ी के बिना सुबह उठ के बस चाय कॉफ़ी चाहिए, उसके बिना शौच में भी नहीं जा सकते, सर दर्द हो जाता है। परंतु क्या क्या कृष्ण भगवान ने कभी कहा है कि मुझे कॉफ़ी दे दो, चाय दे दो? नहीं। मछली दे दो? नहीं कहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण साधारण से साधारण शाकाहारी भोजन चाहते हैं, तो हम उनको अर्पण करके प्रेम से उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बस इतना सरल है, कोई कष्ट नहीं है कि आपको 56 भोग इत्यादि सब लाना चाहिए, बहुत जैसे राजा महाराजा अपने महल में अर्पण करते वैसे करना चाहिए, नहीं। हाँ, यदि आप राजा महाराजा हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, तब आप नहीं बोल सकते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान को मैं केवल पत्र पुष्प दूंगा और मेरे लिए मैं आलीशान कोई दावत की व्यवस्था करूंगा। नहीं। आप में से कोई राजा महाराजा है क्या? नहीं है ना, कोई बात नहीं। हमारे जीवन में एक ही महाराजा है, भगवान कृष्ण। तो देखिए ये सब चीज़ों को अर्पण करना कितना आसान है, और थोड़े महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखेंगे इसके बारे में। जैसे फूल, हमारे यहाँ भी मंदिर में कितने सुंदर फूल हो रहे हैं। गोविंद दत्त प्रभु आज मुझे बता रहे थे कि कैसे अभी हमारे जो फूल अर्पण होते हैं यहाँ से होते हैं, कितने सुगंधित हैं, कितने सुंदर है। वास्तव में फूल ये बहुत चमत्कार के वस्तु होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को रत्न आदि सब अर्पण करने चाहिए, मोती, हीरे, रत्न। परंतु कलयुग में फूल रत्न के बराबर है, तो हमारे पास इतने रत्न कहाँ से आएंगे कलयुग में? इस तरह का धन तो हमारे पास नहीं है, तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेंगे हम? हमारे पास ना रत्न है, मोती है, हीरा है, कुछ है, पन्ना कुछ नहीं। तो फूल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि फूल रत्न तुल्य है। यदि हमने स्वयं फूलों को उगा लिया और फिर उगा के बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण किया, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी हमें बाहर से फूल खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, जब हमारे, तो देखिए बाहर किसने फूल उगाए हैं, किस भावना से उगाए हैं, वो शुद्ध है कि नहीं है, और फिर उन्हीं फूलों को हम अर्पण करते हैं, तो ये शुद्ध नहीं है ना। अभी कोई उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, इसलिए बाहर से हम लोग खरीदते हैं और थोड़ा शुद्धिकरण फूलों को करके अर्पण करते हैं। परंतु हम यदि इस प्रकार से अपने ही फूलों को उगाएं, भक्त लोग उगा रहे हैं बड़े प्रेम से, भक्त लोग काट रहे हैं, भक्त लोग अर्पण कर रहे हैं भगवान को, तो कितने आनंद की बात है। तो इसी प्रकार से गोविंद दत्त प्रभु हो सके तो हाँ, और फूल उगाना शुरू कर दो, और आप भी अपने अपने घरों में उगाना शुरू कर दीजिए। आपके पास यदि छोटा बगीचा है या थोड़ा कुछ मटका भी है, और आप स्वयं फूल उगाइए और भगवान को अर्पण कीजिए, और थोड़े बच जाएंगे आपके घर के मंदिर से अतिरिक्त, तो यहाँ मंदिर में आके उनको दीजिए, भगवान को दीजिए।
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हम मंदिर आते हैं खाली हाथ नहीं आना है, कुछ लेकर आना है। एक तुलसी का पत्ता लेकर आइए और भगवान को अर्पण कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने प्रेम को लेकर आइए भगवान के लिए। तो फूल कितने अच्छे होते हैं, भगवान ने कितने चमत्कार की वस्तु बनाई है। प्रभुपाद जी एक बार कहा करते थे, कोई यदि बहुत बड़ा चित्रकार हो जिसने कोई गुलाब का चित्र बनाया है, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, तो लाखों लाखों रुपए के लिए लोग उस गुलाब के चित्र को खरीदेंगे और उस चित्रकार की प्रशंसा करेंगे। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस वस्तु का ये चित्र है, उस वस्तु को, उस फूल को किसने बनाया है, असली फूल के चित्रकार कौन है, उनको श्रेय कोई नहीं देता। तो एक गुलाब का चित्र बनाने से लोग लाखों रुपए देते हैं, तो जिन्होंने ऐसे व्यवस्था की है कि मिट्टी में बीज डाल के पानी देने से इतना सुंदर फूल आता है और इतने सारे फूल आते हैं, उनका श्रेय भगवान कृष्ण को क्यों नहीं देना चाहिए? सही है ना बात? असली चित्रकार तो वही है, असली शिल्पी तो वही है। तो यही फूल, सुंदर फूल हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। क्या हम भक्ति की कल्पना फूलों के बिना कर सकते हैं? नहीं। किसी भी भक्ति के कार्य में फूलों का होना आवश्यक है। देखिए प्रभुपाद जी को, भगवान को, तुलसी जी को फूलों की माला है, फूल अर्पण किए हुए हैं। फूलों के बिना कैसे हो सकती है भक्ति? वृंदावन में भी आप देखेंगे गोपियाँ क्या करती हैं, फूलों की माला बनाती हैं राधा कृष्ण को अर्पण करने के लिए। दक्षिण भारत में भी हम देखते हैं, श्री संप्रदाय में विशेष करके जो आलवार हुए, बहुत प्रसिद्ध भक्त थे आलवार, और अन्य रामानुजाचार्य के उसके बाद भी बहुत सारे शिष्य आए। वो फूलों को इतना महत्व देते थे कि ऐसे अनेक बड़े बड़े भक्त रहे जो कि जीवन में एक ही काम करते थे, भगवान के लिए एक बगीचा, एक उद्यान बनाना, और उनका एक ही काम था, ये फूलों को उगाकर भगवान रंगनाथ को अर्पण करना मंदिर में, या जिस शहर में वो हों तो वहाँ जो मंदिर है उसमें अर्पण करना। उन्होंने जीवन भर यही एक काम किया और यही एक काम करके शुद्ध भक्त बने और भगवान को प्रसन्न किया। इस तरह से ये जो फूल है, इनका इतना महत्व है। रामानुजाचार्य के एक भक्त थे जिनका नाम था अनंत आलवार। तो एक बार रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा, जब वो श्री रंगम में बैठे थे, कि तिरुपति तिरुमला ऊपर, तिरुपति नीचे है, तिरुमला ऊपर है। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आप में से कोई तैयार है तिरुमला में जाकर, पहाड़ के ऊपर जाके अपना जीवन बिता के केवल वहाँ बगीचा बनाओ और भगवान को फूल अर्पण करो? कोई तैयार है? देखिए उस समय कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ कोई जल नहीं था, मंदिर छोटा सा था उधर, परंतु न जल था, न भोजन की व्यवस्था थी, न कुछ। आजकल कितनी सुविधाएं हो गई हैं, हम गाड़ी में जा सकते हैं, आ सकते हैं, थोड़े पैसे दिए तो छोटे से लाइन में खड़े होकर जल्दी से दर्शन भी कर सकते हैं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब है उधर। परंतु उस समय कुछ भी नहीं था। तो सारे शिष्यों ने सर नीचे किया, क्योंकि वो शर्मा रहे थे, वो नहीं जाना चाहते थे, इतना कष्ट लगेगा वहाँ, इतनी ठंडी भी है वहाँ पर। तो सब ने शर्म के मारे सर नीचे कर दिया। परंतु अनंत आलवार ने हाथ ऊपर किया, हाँ गुरुदेव मैं जाऊँगा। और फिर वो गए। रामानुज बहुत प्रसन्न हुए
और उनको खूब आशीर्वाद दिया। भगवत प्रेम तुम्हें निश्चित हो जाएगा अनंताचार्य। फिर वो गए तिरुमला में, बहुत कठिनाई से उन्होंने खुदाई की, ज़मीन की, उधर पहले पानी के लिए एक तालाब बनाया, खुद अपने हाथों से सब खुदाई करके, क्योंकि फूलों को उगाने के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए कोई कुआं चाहिए या तो तालाब चाहिए। उस समय में ऐसे पंप नहीं होता था, मोटर चालू कर दिया पानी आ गया, खुद सब करना पड़ता था। तो खुद उन्होंने सब किया और सुंदर बगीचा बनाए। उसमें भी बहुत सारी लीलाएं हैं। आप भी यात्रा जब वहाँ पर निकलेंगे तो उस समय आप सुन सकेंगे ये सारी लीलाएं। तो खैर इस प्रकार से उन्होंने सुंदर फूल उगाए और फिर प्रतिदिन भगवान बालाजी वेंकटेश्वर की सेवा के लिए वो फूल भेज दिए। कभी माला बना के भेजते थे। तो उनके पास कोई धन नहीं था, एक पैसा नहीं था उनके पास। खुद जो भी खाते थे थोड़ा बहुत भिक्षा मांग के या खुद अपना उगा के खाते थे, बस अपने परिवार के साथ रहते थे। तो ये फूलों का महत्व है। भक्ति के जितने भी संप्रदाय हैं उनमें फूलों को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए जब हम इन फूलों को अर्पण करते हैं प्रेम से तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप में से कितने भक्तों ने चंडीदास नाम के भक्त का नाम सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। चंडीदास। अच्छा, बहुत कम। चंडी अर्थात कौन? चंडी अर्थात काली या दुर्गा। तो ये चंडी या दुर्गा के दास थे, भक्त थे, उपासक थे उनके शुरुआत में। बाद में जाकर बहुत बड़े भक्त बन गए कृष्ण भगवान के। और इतने बड़े भक्त बन गए कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, खास करके जैसे समय बीत गया तो वो चंडीदास के भजन, विद्यापति, बिल्वमंगल ठाकुर, जयदेव गोस्वामी, ऐसे महान महान वैष्णव कवियों के कविताएं सुनते थे उनके पार्षदों के मुखार विंद से। तो ऐसे चंडीदास थे। परंतु चंडीदास पहले, जैसे कि उनका नाम बतलाता है, वो चंडी के दास थे, दुर्गा देवी के उपासक थे। वो एक शाक्त थे। शाक्त अर्थात जो शक्ति की उपासना करते हैं। तो उनके पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। थोड़े धनी भी थे वो। तो सुंदर बगीचे में से वो फूल निकाल के वो दुर्गा देवी को अर्पण करते थे प्रतिदिन, चंडी देवी को। तो उनके पास वाले घर में उनका भाई रहता था। तो वो भाई थोड़ा गरीब था, उसके पास इतनी ज़मीन नहीं थी। और वो कभी कभी देखता था अपने भाई की इतना बढ़िया बगीचा है, अरे रे काश मेरे पास ऐसे होता तो मैं भी भगवान कृष्ण को अर्पण कर सकता। चंडीदास के भाई कृष्ण भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि चंडीदास के भाई ने फूलों को देखा और मन ही मन में सोचा कि ये फूल मैं भगवान को अर्पण कर सकता तो कितना अच्छा होता। तो अपने मन में उन्होंने उन फूलों को भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। ठीक है, कैसे किया? मन बात थी फूल की। तो दुर्गा देवी ने कहा कि ये फूल आपके भाई ने अपने मन में ही पहले मेरे स्वामी भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए थे और इसलिए ये कृष्ण प्रसाद हो गया। और आपने मुझे कृष्ण प्रसाद अर्पण कर लिया, महाप्रसाद मुझे दिया, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। तो चंडीदास आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने कहा कि हे देवी, यदि भगवान कृष्ण आपके आराध्य हैं, आपके स्वामी हैं,
और आप इतने प्रसन्न हुई हैं उनका प्रसाद स्वीकार करके, तो आपने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? इतने साल में आपकी उपासना करता रहा, आपने मुझे एक बार कहा होता, हे मूर्ख चंडीदास, तुम मेरी उपासना बंद करो, तुम कृष्ण की उपासना करो। आपने ऐसे क्यों नहीं कहा मुझसे? क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी, तुम तैयार नहीं थे। लेकिन अब तुम कर सकते हो, तो यदि मैं कृष्ण की उपासना करूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। फिर उसके बाद से चंडीदास कृष्ण भक्त बन गए, और ऐसे भक्त बन गए कि चैतन्य महाप्रभु भी उनकी कविताएं सुनने लगे। भारत में ये विडंबना अनेक लोगों की होती है जबकि वो कृष्ण भक्ति के संपर्क में आते हैं। ऐसे ही मुझे एक सज्जन ने कहा था, मैं 35 साल से दुर्गा देवी की उपासना करता हूँ, तो मैं अभी छोड़ के कृष्ण की उपासना कैसे करूँ? दुर्गा देवी नाराज़ हो जाएंगी, मेरे ऊपर क्रोध होगा, मेरे को शाप दे देंगी। बोला ऐसे कुछ नहीं होगा। दुर्गा देवी भी योग माया है, महामाया है, वो कृष्ण की सेविका है। कृष्ण जन्म के दौरान भी कृष्ण ने उनको बुलाया था सेवा के लिए, बड़े आनंद से उन्होंने सेवा की। इसलिए यदि आप कृष्ण भक्त बनोगे तो आपकी आराध्य देवी प्रसन्न होंगी, नाराज नहीं होंगी, तो चिंता नहीं करना। तो इस प्रकार से फूलों को अर्पण करके देखिए कितना लाभ होता है। तो इसलिए आप फूलों का महत्व जानिए और भगवान को अर्पण कीजिए। आप में से कितने भक्त अपने घरों में आज से फूलों को उगाएंगे भगवान कृष्ण के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। माताओं में कुछ नहीं, कोई नहीं, उगाएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। मटके में उगाइए, आपके पास जगह है तो जगह में उगाइए। प्रभु जी भी करना चाहिए, केवल माता जी लोग नहीं। कितने उगाएंगे देखिए। ऐसा मत बोले कि हाँ हमारे घर में माता जी लोग कर लेंगी, स्वयं करना चाहिए। ये भगवान के लिए स्वयं करना चाहिए। एक बार मैंने सज्जन से बात कर रहा था कि उनकी पत्नी जो है वो मंदिर में आया करते थे। वो अच्छे भक्त थे, परंतु उनके पति नहीं आते थे। तो वो थोड़ी दुखी थी कि मेरे पति मंदिर में नहीं आते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। तो एक बार पति मिले मुझे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मंदिर में आइए, सत्संग में शामिल होइए। तो बोले मेरी पत्नी आती है ना। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि पत्नी आती है मंदिर तो मेरा आना क्या आवश्यक है। तो मैंने कहा भोजन तो पत्नी खाती है ना? खाती है। तो फिर आप भी खाते हो? क्यों खाते हो? उस समय ये क्यों नहीं बोलते कि पत्नी भोजन खाती है तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा, उसने खा लिया ना। तो पत्नी भोजन खाती है, आप भी खाते हो। पत्नी मंदिर जाती है, आप भी आओ। तो इसलिए फूलों को उगाना घर में एक छोटे से मटके में क्यों न हो, ये आप भगवान की सेवा कर लो और अपने घर में भगवान को अर्पण करो, और थोड़े बचें तो यहाँ मंदिर में आके अर्पण कर लो। ये प्रस्ताव अच्छा है, पसंद आया? तो कृपया आप सब ये कीजिए। अब आई बात फल की। हाँ, फल थोड़े महंगे हो सकते हैं, परंतु जिसके पास फल है, जो फल खाते हैं, वो भगवान कृष्ण को अर्पण करके खाओ। आप में से कितने भक्त फल खाते हैं दिन में? फल चाहे केला हो, आम हो, कुछ भी हो, हाथ ऊपर कीजिए। सब लोग फल खाते हैं, तो भगवान को अर्पण करते हैं ना खाने के पहले। तो फल भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो तरह तरह के फल हो सकते हैं, जो भी फल उपलब्ध हैं आपके पास उनको आप अर्पण कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि केवल आपूस आम ही देना चाहिए, और भगवान कृष्ण इससे कम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आपके पास आपूस आम है अवश्य अर्पण कीजिए, परंतु यदि आप खरीद नहीं सकते हैं और आपके पास कोई साधारण छोटा सा फल है वो भी अर्पण कर दीजिए, परंतु प्रेम से कीजिए तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। एक और एक व्यक्ति है जो आप उस आम को अर्पण करता है भगवान को, लेकिन प्रेम से नहीं करता है। दूसरी ओर एक और भक्त है जो कोई छोटा सा साधारण फल लेके भगवान को अर्पण करता है, परंतु भक्ति भाव से करता है, तो भगवान उस दूसरे भक्त के फल से ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति ज़्यादा है। और यदि आप उस आम अर्पण कर ही रहे हैं तो भक्ति से कीजिए तो भगवान और भी प्रसन्न होंगे। कभी कभी जंगल के कंदमूल भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। शबरी का नाम आपने सुना है ना? शबरी की लीला सबको मालूम है। राम लीला में शबरी कौन से महल में रहती थी? हाँ, महल में रहती थी। कहाँ पे? जंगल में रहती थी, और वो अकेली थी। उनके गुरुदेव और उनके गुरु भाई सब चले गए थे ऊपर भगवान के धाम में। वो अकेली थी और वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कब श्री राम यहाँ पर पधारेंगे और मैं उनका दर्शन करूँगी। दर्शन करने के बाद मैं प्राण त्याग दूँगी। बहुत बूढ़ी हो गई थी वो। और जब श्री राम आए तो उनको जंगल में जो भी कुछ बेर वगैरह फल मिले, छोटे से कंदमूल जो भी, वही अर्पण किए। भगवान श्री राम ने देखा कि ये शबरी आ रही है बेर लेके। जो जंगली बेर वहाँ पे उस इलाके में होते थे उनको लेकर शबरी ने दिया। तो प्रभु रामचंद्र ने ये नहीं कहा कि अरे मुझे आपूस आम नहीं दे रहे हो, ये जंगली बेर देते हो। प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए, परंतु शबरी ने क्या देखा? भक्ति भाव देखिए शबरी का। शबरी ने बेरों को चख के दिया। जब बेरों को चखा तो जो मीठे बेर थे वो भगवान को दे दिए, और जो खट्टे थे उनको फेंक दिया। अभी शबरी की नकल हम नहीं कर सकते हैं। जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो खाए बिना अर्पण करना चाहिए। भगवान पहले चखेंगे, उसके बाद में हम खाएंगे, उल्टा नहीं होना चाहिए। परंतु शबरी की भक्ति इतनी उच्च श्रेणी की थी, इतना स्वाभाविक प्रेम शबरी को था कि भगवान ने उस स्वाभाविक प्रेम को स्वीकार किया और अपने भक्त का झूठा खाना भी पसंद किया। और उनको बहुत आनंद आया शबरी के झूठे बेर खाकर, क्योंकि भावग्राही जनार्दना, भगवान श्री कृष्ण भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि शबरी ने झूठा बेर दिया है, और वो भी जंगल के छोटे मोटे बेर। उन्होंने शबरी के भाव को स्वीकार किया। परंतु क्योंकि हम शबरी नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें भगवान को जब भी हम फल अर्पण करते हैं या कोई भी वस्तु अर्पण करते हैं, उसे साफ करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको प्रेम से रखना चाहिए। फलों को जब अर्पण करते हैं तो काट के रखना चाहिए। आई तो फल जैसे सेब है, आम है, पूरा का पूरा आम मत रखना थाली में। आम को काट के, सेब को काट के अच्छी तरह से उनके सामने रखना है। फिर भगवान जब उसे स्वीकार करेंगे तो प्रसाद के रूप में बड़े आनंद से उस फल को स्वीकार कर लेना। और एक बार हुआ ये, जब श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर जा रहे थे, वो सोच रहे थे कि कैसे कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध न हो।
तो दुर्योधन को समझाने के लिए जा रहे थे। तो जब वो रास्ते में थे तो दुर्योधन तो एक बहुत ऐसा व्यक्ति था जिसकी जो बुद्धि ठीक नहीं थी, टेढ़ी बुद्धि वाला आदमी था दुर्योधन, कपटी था वो स्वभाव से। तो उसने देखा कि अब कृष्ण आ रहे हैं, रास्ते में ही बहुत बड़ा तंबू खड़ा कर दूं और उसमें अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन में कृष्ण के लिए रखूं। और जब कृष्ण ये सब स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे तो प्रसन्न होंगे और मुझसे पूछेंगे कि दुर्योधन मैं क्या कर सकता हूँ, तब मैं मेरी बात कहूँगा, फिर युद्ध होने के पहले ही मैं जीत जाऊँगा। तो ये कपटी विचार दुर्योधन का था। तो फिर जब वो आए कृष्ण वहाँ पर, कृष्ण तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है, वो तो जानते थे कि दुर्योधन का भाव क्या है। तो दुर्योधन का भोग उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो सीधे चले गए। यद्यपि वहाँ पे इतना बड़ा तंबू बनाया था, इतनी बड़ी दावत बनाई थी दुर्योधन ने, फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन के अर्पण किए हुए वस्तुओं में भक्ति नहीं थी। और सीधे कहाँ गए? विदुर जी के घर में गए। विदुर जी भी उस समय नहीं थे, उनकी पत्नी घर में थी। जब विदुरानी ने दरवाज़ा खोला, अरे सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, तो इतनी हड़बड़ा गई वो, उनको पता नहीं चला कि क्या बोलना चाहिए, क्या कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो कृष्ण अपने आप चले, आप मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगे? खुद चले गए अंदर, बैठने भी नहीं बोलोगे, खुद बैठ गए, क्योंकि विदुरानी को पता ही नहीं चला कैसे स्वागत करो। अरे कुछ खिलाओगे नहीं क्या? तो हड़बड़ाकर विदुरानी ने देखा, इधर उधर देखा, क्या था, कुछ केला पड़ा था। तो केले उठाए, केले उठा के केले को के छिलके निकालने लगी, और इतनी भाव विभोर हो गई थी कि विदुरानी को पता नहीं चला कि वो केले के छिलके कृष्ण को दे रही थी, और केले जो है वो कचरे के डब्बे में डाल रही थी। तो कृष्ण ने देखा छिलका दे रही है खाने के लिए, फल दे रही है, फल भी नहीं, फल का छिलका दे रही है। परंतु विदुरानी के हृदय में कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, ये देखकर भगवान ने आराम से केले के छिलके भी खा लिए, और एक के बाद एक छिलके दे रही है, केला फेंक रही है। उसी समय विदुर आए और चिल्लाए, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? तब होश ठिकाने आ गए, अरे मैंने क्या कर दिया। परंतु भगवान कृष्ण तो बहुत प्रसन्नता से खा रहे थे केले के छिलके। भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केले के पीछे नहीं है, ना केले के छिलके के पीछे है, ना उनके लिए केला बहुत स्वादिष्ट है, और ऐसा भी नहीं है कि केले का छिलका बिल्कुल त्याग करने की वस्तु है। स्वाद भगवान को उस वस्तु के स्वाद में नहीं आता, स्वाद भगवान को अर्पण करने वाले भक्त की भक्ति में से आता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने फल तो क्या, फल का छिलका भी ले लिया। अश्नामी प्रयतात्मनः, इस श्लोक में भगवान कहते हैं अश्नामी अर्थात मैं खाता हूँ, और भगवान ने छिलका भी खा लिया। तो इस प्रकार से फूल हो, फल हो, हमें अर्पण करना चाहिए। उसी प्रकार से जल हो, शरबत हो, जैसे कि अलग अलग हमारे स्थानीय पेय होते हैं। पेय जानते हैं ना, पेय जो पीने की वस्तु। तो भगवान ने चाय कॉफ़ी तो नहीं मांगी, परंतु आप दूध दे सकते हैं, छाछ लस्सी दे सकते हैं, गर्मी में नींबू का पानी दे सकते हैं, पन्ना दे सकते हैं। ऐसे कितने और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट हमारे स्थानिक जो पेय हैं उनको आप दे सकते हैं।
ये कोका कोला, फैंटा, ये सब देने की क्या आवश्यकता है? पीने की भी आवश्यकता नहीं हमको। इन बहुत स्वादिष्ट वस्तुओं को करके अपने भक्ति से बना के भगवान को अर्पण करके, अर्पण करना, सबको बांटना चाहिए। तो ऐसे जल और ऐसे तरह तरह के पेय भगवान को अर्पण कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मुझे सत्संग अच्छा लगा परंतु मेरी एक आदत है कि मैं शराब पीता हूँ, अभी तक शराब छोड़ नहीं सका हूँ। आप बोलते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण करके लेना चाहिए, तो शराब भी मैं अर्पण करके ले सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला इल्ला नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो ये नहीं बोलते हैं पत्रम पुष्पम तोयम और शराबम, ऐसे नहीं बोलते हैं। इसलिए ये नहीं लेना है आपको, ये अर्पण भी नहीं करना है। परंतु अन्य जो पानी के पेय पदार्थ हैं, जैसे जिन्हें उदाहरण मैंने दिया, वो अवश्य आप बना के अर्पण कर सकते हैं और भगवान बड़े प्रसन्नता से पिएंगे। खास करके जब गर्मी है, नारियल का पानी, कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट नारियल का पानी यहाँ मिलता है, वो अर्पण कीजिए, रोज बिल्कुल कीजिए और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कीजिए। उसी तरह से पत्र, पत्र मतलब क्या? पत्ता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पुष्पम फलम और तोयम की चर्चा हमने की। अभी पत्रम, पत्रम अर्थात क्या? पत्ता। जैसे कोई तुलसी का पत्ता विशेष करके, हर एक पौधे में कुछ कोई पत्ता होता है। जैसे हम जब भी देखिए मंदिर के बाहर आम के पत्ते हैं ना, कौन से पत्ते लगाए उधर? आम के पत्ते। तो ऐसे शुभ माना जाता है दरवाजे में आम के पत्ते आदि लगाना, तो पत्तों का भी महत्व होता है। तो मंदिर के सजावट में इत्यादि केले के पत्ते होते हैं और आम के पत्ते होते हैं, ऐसे शुभ वृक्षों के पत्ते हम प्रयोग करते हैं। परंतु जब भगवान को अर्पण करने का प्रश्न आता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पत्र का मतलब है तुलसी पत्र, तुलसी दल। हर एक के घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। तो आप में से कितने भक्तों के घर में तुलसी है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तुम वचन गिरे, बहुत अच्छा। किसके घर में नहीं है वो आप कृपया आज ही तुलसी का पौधा बो लीजिए या किसी अन्य भक्त से तुलसी घर में लाके सेवा कीजिए, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय है भगवान के लिए। तो वो एक भजन है, 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। सुंदर भजन आपने गाया है ना? हाँ, गाया है यहाँ पे। तो आप यदि 36 व्यंजन 56 भोग भगवान को अर्पण करेंगे परंतु तुलसी नहीं रखा आपने, तो भगवान सारे भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को तुलसी पत्ता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। गोवर्धन लीला में क्या हुआ? जब सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन के सामने खूब भोग रखा, चावल सब्जी इसके बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने और गोवर्धन ने विशाल रूप स्वीकार करके एकदम से वो सारा भोग स्वीकार कर लिया। सारे थालियां खाली हो गई और गोवर्धन ने क्या कहा? अनियोर अनियोर, अर्थात और चाहिए और चाहिए। तो ब्रजवासियों ने जल्दी से और बनाया, फिर वो भी स्वीकार कर लिया गोवर्धन ने, और क्या कहा? अनियोर अनियोर, और चाहिए और चाहिए। ऐसे करते करते पास वाले गांव से भी भोजन आ गया, सब जगह चावल गेहूं दूध सब खत्म हो गया।
अब सब चिंतित हो गए कि अभी क्या करना चाहिए, क्या अर्पण करें। गोवर्धन को इतनी भूख लगी है, वो अनियोर अनियोर कह रहे हैं, तो अब कैसे उनको शांत किया जाए। तो एक बहुत वृद्ध बुद्धिमान व्रजवासी थे, उन्होंने कहा इस बार जब अर्पण करो एक तुलसी का पत्ता रख लो। तो एक तुलसी का पत्ता उनको दे दिया तो गोवर्धन शांत हो गए। अब मेरा पेट भर गया, मैं संतुष्ट हूँ। तो यह है तुलसी अर्पण करने का लाभ। भगवान कृष्ण की तुलाभारम लीला आपने सुनी है ना? कितने भक्तों ने सुनी है? बहुत भक्तों ने सुनी है। एक बार नारद मुनि आए थे द्वारका, तो सत्यभामा देवी जो उनकी दूसरी रानी है, तो उनसे कहा कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हाँ ऐसे है? हाँ हाँ, नारद मुनि को आप जानते हैं ना, भगवान की लीला करने में बहुत आगे होते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि आप मुझे कृष्ण दे दीजिए दान में, कृष्ण मुझे दान दे दीजिए तो कृष्ण मेरी संपत्ति हो जाएंगे, और फिर आप कृष्ण को मुझसे खरीद लीजिए। कैसे? आपके पास सोना चांदी रत्न आदि होंगे, वो दे के तुलाभारम करके फिर आप खरीद लीजिए। परंतु हाँ, हो सकता है आपके पास इतना धन न हो। तो सत्यभामा देवी, नहीं नहीं, मेरे पास बहुत धन है, मैं कर लूँगी। तो ठीक है। तो भगवान कृष्ण से जाके सत्यभामा देवी ने कहा, तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, अभी मुझे दान में देना चाहती हो तो मैं क्या करूं? ठीक है। तो फिर सत्यभामा देवी ने कृष्ण को, नारद मुनि को दान में दे दिया। अब दान दे दिए तो सभी हैरान हो गए महल में, अन्य रानियां भी हैरान हो गई, अरे क्या कर दिया सत्यभामा देवी ने। तो अब नारद जी ने कहा कि अभी आपको कृष्ण भगवान खरीदने हैं वापस, तो चलो सोना लाओ और रत्न लाओ। तो फिर सब आए, जितने भी सोना था उनके घर में, आभूषण थे, वो सब लाए, और तराजू लाया गया। एक पन्ने में भगवान कृष्ण बैठे, दूसरे पन्ने में सोना चांदी आभूषण सब रखे गए। फिर भी भगवान कृष्ण का जो पन्ना था वो नीचे ही था। अब सत्यभामा देवी हर जगह से और आभूषण ला रही थी, फिर भी वजन नहीं ठीक हो रहा था। अंततः भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, रुक्मिणी देवी के पास जाओ, पूछो। तो रुक्मिणी देवी के पास गई सत्यभामा देवी कि देखो तो कोई ऐसा है, कुछ मदद करो। तो रुक्मिणी देवी आई और एक तुलसी का पत्ता दूसरे पन्ने में रख दिया, और तुरंत दोनों पन्ने बराबर हो गए। और फिर कृष्ण वापस आ गए। नहीं तो नारद मुनि उनको साथ में ले जाते, उनकी संपत्ति है। तो इस तरह से ये बहुत प्राचीन एक लोक कथा है। मुझे नहीं लगता कि किसी शास्त्र में इसका उल्लेख है, हो भी सकता है, परंतु मुझे लगता है कि ये एक लोक कथा है। और इसके ऊपर 50-60 साल पहले भी एक सिनेमा भी हुई थी आंध्र प्रदेश में, तेलुगु भाषा में। आप में से कोई तेलुगु बोलने वाले हैं क्या इधर? नहीं। तो बहुत पुराना सिनेमा हुआ था 60-70 साल पहले। तो ये भारत में सभी लोग जानते हैं तुलाभारम लीला। उसके बाद से बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे दान देते हैं, पुराने मंदिर जो है, कि आप कोई दान दो, आप एक धनी व्यक्ति एक तराजू के एक पन्ने में बैठ जाता है और फिर उसके वजन के बराबर वो दान देता है मंदिर को। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि एक तुलसी के पत्ते से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसी के सानिध्य में बैठकर जब हम जप आदि करते हैं तो भगवान और भी प्रसन्न होते हैं, हरि नाम का लाभ
और मिलता है। इसलिए नारद मुनि ने मृगारी जैसे डाकू को भक्त बनाया और कहा कि तुलसी के पास जाके जप करो। हरिदास ठाकुर ने एक वेश्या को विशुद्ध भक्त बनाया और कहा तुलसी के पास में जा बैठ के जप करो। इस तरह से तुलसी की सेवा हम सबको करनी चाहिए और तुलसी के दल और मंजरी भगवान को अर्पण करने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लिए भी तुलसी के पत्तों का बहुत महत्वपूर्ण है, एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अद्वैत आचार्य भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन अपने शालिग्राम शिला को अर्पण करते थे, तुलसी दल और गंगा जल। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। ऐसा श्लोक बोलते थे कि हे कृष्ण, आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और आप संतुष्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी का दल, एक पत्ता भी आपको यदि किसी ने दिया, जलस्य चुलुकेण वा, बस मुट्ठी में थोड़ा गंगा जल यमुना जल अर्पण किया, उनको दिया, वो प्रसन्न हो जाते हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यः, वो अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं। इस प्रकार से तुलसी पत्र का महत्व है। तो ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगा सकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी आपके घर में तुलसी की सेवा अवश्य रोज कीजिए और तुलसी की आरती कीजिए, तुलसी की प्रदक्षिणा कीजिए, तुलसी को प्रणाम कीजिए और तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी आप फिर भगवान को भोग में अर्पण कीजिए। और यदि पर्याप्त मात्रा में तुलसी के पत्ते हैं आपके पास और फूल भी हैं तो फूलों की माला भी बना सकते हैं। ये बहुत साधारण रास्ते हैं जिनसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इस श्लोक को पुनः दोहराते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी के? प्रश्न होते हैं? प्रश्न होते हैं? हाँ। हाँ, क्रोध का मूल कारण क्या है? अच्छा, मैंने सोचा कि विषय से संबंधित आप कुछ पूछने वाले हैं। भगवान को पत्र पुष्प फल जल न अर्पण करने से क्रोध आता है। तो आप ये सब अर्पण कीजिए, क्रोध चला जाएगा। आई तो जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे उतना ये क्रोध वोध सब निकल जाएगा। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से आइए, एकजुट होकर बड़े प्रेम से, सहयोग की भावना से मिलजुल कर यहाँ भगवान की सेवा कीजिए और इस हरे कृष्ण आंदोलन को और फैलाइए कारवार में। और यहाँ आपके जो भक्त रहते हैं मंदिर में भी और बाहर भी, आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।